दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बकला के पौधे के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने बीज से उगाए हैं। इसको फैबा बीन्स या ब्रॉड बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीज जब हम बोते हैं तो ये 8 से 12 दिनों के अंदर अंकुरित हो जाते हैं। बीज से उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का हमें चुनाव करना चाहिए और बीज की बुआई के लिए शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, मैंने इस डिस्पोजल गिलास में ये उगाए थे और ये करीब 10 से 12 दिन के अंदर ये इस तरह से इतने बड़े हो गए हैं। तो साथियों, अब मैं इनको जो है ज़मीन में लगा रहा हूँ। बकला के पौधों को लगाने के लिए उसमें उर्वरक की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और ये एक ऐसा पौधा है जो इसके फल जो होते हैं वो हम हरे जो इसके बीन्स होते हैं उनको सब्जी के रूप में हम यूज़ करते हैं और जब ये सूख जाते हैं तो उसके हम दाल के रूप में भी उसका सेवन करते हैं। तो साथियों, जो इस पौधे को देखिए मैंने डिस्पोजल गिलास में लगाया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें जो है ये किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार किया, उसके साथ मिला उसमें लगा रहा हूँ मैं। गड्ढे में मैंने पहले 1 से 3-4 इंच गहरा गड्ढा खोद के और उसमें मैं ये पौधे लगा रहा हूँ। ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, ये 8 से 10 से 12 दिन के बीच के ये पौधे हैं जो मैंने 10-12 दिन पहले इस डिस्पोजल में लगाए थे और ये देखिए कितने अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। तो ये इसकी फसल के बारे में बताऊं साथियों, ये 2.5 से 3 महीने के बाद जो है हमारे को फल देना शुरू कर देता है। तो अभी मैंने इसमें लगा दिए हैं और अब इसको अच्छी मात्रा में हमें पानी देना चाहिए। इस पौधे को लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि इसको हम जहाँ भी लगाएं वहाँ पे जो है पानी की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इसको किसी पॉट में भी लगाते हैं तो वहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए। ज़मीन में लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाएं कि जहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए साथियों, मैंने इसको यहाँ लगाए हैं और ये अब लगभग जो है 25 से 30 दिन के पौधे हो गए हैं। तो इसके आसपास की खरपतवार निकाल देनी चाहिए और इसके चारों तरफ गुड़ाई निराई करके इसके जड़ों के आसपास मिट्टी को थोड़ा चढ़ा देना चाहिए ताकि पौधा मजबूत रहे और आंधी तूफान में पौधा गिरने न पाए। तो इसके करीब हमें 2.5 से 3 महीने के अंदर इस तरह से फलियां इसकी मिलती हैं। तो इसके अंदर हम लकड़ी का भी हमें इसको सहारा देना पड़ेगा। तो देखिए, आगे जाकर मैं थोड़ा और कुछ दिनों के बाद इसमें लकड़ी से इसको सपोर्ट दूंगा। तो साथियों, बकला की जो सब्जी होती है उसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन सी जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है और हमारे शरीर में चमकदार बनाए रखती है। बकला में मौजूद फाइबर जो होते हैं वो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो इसलिए ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फाइबर इसमें क्योंकि प्रचुर मात्रा में होता है। साथियों, दूसरी बात क्या है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं तो जो हमारे हड्डियों को, हमारे स्वास्थ्य को, शरीर को मजबूत रखते हैं। तो बकला जो है आप जो है इसको गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं तो आप गमले में भी लगाएं। ध्यान रहे, अगर इसके लिए आपके पास 10 से 12 इंच का गमला है तो आप एक गमले में 3 पौधे लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है। पर ध्यान रहे कि इसको जो है धूप भी प्रचुर मात्रा में चाहिए, क्योंकि जैसे सितंबर अक्टूबर में आप इसको लगाएंगे तो नवंबर दिसंबर तक जब इसके फल लगते हैं, जैसे मैंने बताया 2.5 से 3 महीने के बाद, तो तब धूप इसको मिलनी चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम आ जाता है तो धूप की मात्रा तब कम हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। ये देखिए, मेरे लगभग 3 महीने के बाद ये पौधे मेरे फल देने ये शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, तो अब जब ये सूख जाते हैं, अगर अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो हम इसका जो है सेवन दाल के रूप में भी करते हैं, लेकिन अभी हम इसको निकाल रहे हैं। सब्जी के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही अच्छा पौधा है साथियों, आसानी से ये जो गमले में भी हो जाता है। ये देखिए, मैंने कुछ पौधे लगाए, कुछ ही पौधे हैं मेरे पास, ये 20-25 पौधे मैंने लगाए थे। तो ये देखिए, मैंने लकड़ी का इनको सहारा दे रखा है ताकि ये हवा से, आंधी से गिरे ना। तो साथियों, यही इस पौधे के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।